Hello dear students, standard 9 chapter number 4 linear equations in two variables एक्सरसाइज नंबर 4.3 को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने डिस्कस किया था, राइट। पार्ट 5 लास्ट पार्ट है, ये पार्ट में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, बराबर। क्वेश्चन नंबर 8 बाकी है 4.3 का, ध्यान दीजिए अच्छे से। क्या लिखा है यहाँ पे, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहीट, राइट। यूएसए और कनाडा जैसे कंट्री में टेम्परेचर किसमें मेजर किया जाता है, फ़ारेनहीट में मेजर किया जाता है, राइट। और दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे, वेयर इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस, इंडिया में सेल्सियस में टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। हियर इज द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहीट टू सेल्सियस, फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए एक इक्वेशन है 9/5 C + 32, ऐसा एक इक्वेशन है जो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। साइंस में टोटल 2 इक्वेशंस आते हैं, सबसे पहले तो केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन आता है, बराबर, जो कि क्या है K = C + 273, और दूसरा एक इक्वेशन ये आता है F = 9/5 C + 32, राइट। तो सबसे पहले इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है और उसके बाद 5-6 क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे जिससे हमें ग्राफ आसानी से मिल सके, बराबर। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात क्लियर है कि C और F दिया हुआ है यहाँ पे हमें, बराबर। C की वैल्यू रखेंगे, F की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। C की वैल्यू सपोज 10 लेते हैं हम, C की वैल्यू क्या लेते हैं, 10 लेते हैं, ध्यान से समझना। C की जगह पे ये इक्वेशन में हमने 12 रखा है, 5 2 10, 9 2 18, 18 + 32 वाट कितना होगा 50, बराबर। इट मीन्स सेल्सियस की वैल्यू जब 10 डिग्री सेल्सियस होगी तब फ़ारेनहीट की वैल्यू आपको मिलेगी 50। सिंपल है। सेल्सियस की वैल्यू सपोज हम 60 लेते हैं यहाँ पे, तो F = 9/5, C है 60, बराबर। फॉर्मूला में C की वैल्यू रखी है यहाँ पे, 12 5 60 होता है, 12 9 108 + 32 कितना होगा 140 आंसर आएगा, बराबर। मतलब कि सेल्सियस की वैल्यू 40 डिग्री लेने से फ़ारेनहीट की वैल्यू आपको मिलेगी 140। सिंपल है। अभी काफी स्टूडेंट्स को ऐसी क्वेरी होगी कि सर यहाँ पे 60 ही वैल्यू क्यों, दूसरी वैल्यू क्यों नहीं ले सकते हम। तो देखो यहाँ पे F = 9/5 C + 32, C की वैल्यू सपोज आप लेते हो 20, बराबर। तो 9/5 C की वैल्यू 20 + 32 5 हो जा, बराबर। तो 36 + 32 कितना होगा 68 आंसर आएगा, बराबर। जो कि ग्राफ में आपको ये जो पॉइंट्स है उसको बताने में थोड़ी दिक्कत आएगी, पॉसिबल है आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बराबर। बट ऐसे ये राउंड ऑफ वैल्यू है, पीछे 0 है, तो आप इजीली ग्राफ को बना सकते हो, बराबर। इजीली ग्राफ को बना पाओगे, इसके लिए यहाँ पे हमने ऐसी वैल्यू ली है। देखो यहाँ पे ग्राफ को बनाते हैं अभी। सबसे पहले तो स्टूडेंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0 140 तक लेना है। यहाँ पे सेल्सियस आएगा स्टूडेंट, बराबर।
एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम रखेंगे फ़ारेनहीट को, राइट। फ़ारेनहीट को रखेंगे यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बराबर ना। 10 20 30 40 50 60 110 120 130 140, राइट। फ़ारेनहीट आपको 140 तक चाहिए मैक्सिमम, सेल्सियस आपको चाहिए 60 तक, बराबर। 1 2, जितना इसमें डिस्टेंस रखा है उतना डिस्टेंस इसमें रखो, बराबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिक्वायरमेंट हमें 60 तक ही है। देखो यहाँ पे सेल्सियस की वैल्यू 10 है, तब फ़ारेनहीट की वैल्यू है 50। तो एक पॉइंट आपको ये मिला जो कि क्या है 10 50, बराबर। सेल्सियस की वैल्यू 60 है, तब फ़ारेनहीट की वैल्यू है आपकी 140 डिग्री, 140, बराबर। फ़ारेनहीट है आपका 140। तो इस तरह से टोटल 2 पॉइंट्स आपको मिले। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट कर दो स्टूडेंट्स। दोनों पॉइंट्स को हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है, बराबर। और ये जो लाइन है स्टूडेंट्स, वो लाइन कौन सी है? F = 9/5 3 + 32 की लाइन है। सिंपल। तो ये सा आपका ग्राफ है। फिर बुक में ग्राफ को स्टिक भी कर सकते हो जैसा लास्ट टाइम किया था, बराबर। अदरवाइज सिंपल नोटबुक में भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। टोटल 5 क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस अबाउट यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे लेना है एंड फ़ारेनहीट को वाई एक्सिस पे लेना है, बराबर। तो ग्राफ बन गया है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन तो डन है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये डन है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमें गिवन है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर होगा 30 डिग्री सेल्सियस, तब आपकी फ़ारेनहीट की वैल्यू क्या होगी? सेल्सियस की वैल्यू 32 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। F = 9/5 C + 32 इक्वेशन है, उसमें C की वैल्यू रख दो 32। 32 डिग्री बोला है ना हमें, 30 डिग्री, ओके। टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस बोला है, तो 30 डिग्री सेल्सियस लेते हैं टेम्परेचर। 5 6 30, 5 6 30, राइट। 9 6 कितना होगा? 54 + 32। आंसर आएगा आपका 86 फ़ारेनहीट आपका आंसर होगा स्टूडेंट। 86 फ़ारेनहीट आपका आंसर होगा, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहीट, 95 डिग्री फ़ारेनहीट टेम्परेचर फ़ारेनहीट में दिया हुआ है, तो F = 9/5 C + 32। F की वैल्यू 95 रखेंगे हम, 9/5
C प्लस 32 राइट इस साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो जाएगा। ओके, कितना आंसर आएगा 63 राइट ना। 9/5 C 5 मल्टीप्लीकेशन में 63 मल्टीप्लाई बाय 5 और 9 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ से इस साइड क्या होगा डिवाइड में आएगा। 7 9 से 32 राइट ना, और 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर होगा। सिंपल है, 35 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर होगा सेल्सियस में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट। टेम्परेचर फ़ारेनहीट में क्या होगा, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहीट बराबर, तब टेम्परेचर सेल्सियस में क्या होगा। टोटल 4th नंबर का क्वेश्चन है, 4th नंबर का, उसमें टोटल 2 क्वेश्चन है। C की वैल्यू 0 लेंगे तब F की वैल्यू क्या होगी, तो F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। C की वैल्यू 0 लेते हैं सबसे पहले, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, आंसर 32 फ़ारेनहीट आएगा आपका बराबर। दूसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, F की वैल्यू सपोज आपको लेनी है 0, सो F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। F की जगह पे 0 रखेंगे, 9/5 C प्लस 32 राइट। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है आपका। 9/5 को इस साइड ले आएंगे, माइनस 9/5 C इज इक्वल टू क्या 32 बराबर। तो क्या होगा, C इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड में आएगा 9, और उसके 9 के साथ माइनस है, उसको हमने ऊपर लिख दिया है बराबर। तो C की वैल्यू आपको मिलेगी स्टूडेंट्स माइनस 32 5 का कितना 160 होगा ना, डिवाइड बाय 9, माइनस 160 डिवाइड बाय 9। मिक्स फ्रैक्शन में आंसर गिवन हो तो आप कन्वर्ट कर लेना बराबर, अदरवाइज ये आंसर सही है आपका। सिंपल है। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है आपको, is there a temperature which is numerically same in both Fahrenheit and Celsius। ऐसा कोई टेम्परेचर पॉसिबल है जो फ़ारेनहीट में और सेल्सियस में दोनों में सेम हो आपका बराबर। तो देखो यहाँ पे C इज इक्वल टू F लाना है आपको बराबर। F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 आपका फॉर्मूला है। सो यहाँ पे F की जगह पे C की जगह पे F रख देंगे हम, C की जगह पे F रख देंगे, दोनों को सेम लाना है हमें बराबर। F 9/5 F इस साइड आएगा तो माइनस 9/5 F हो जाएगा इज इक्वल टू 32। 5F माइनस 9F अपॉन 5 इज इक्वल टू 32 होगा। 5 को F के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे माइनस 4F अपॉन 5 इज इक्वल टू 32। सो F की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -4 32 मल्टीप्लाई बाय 5। सो F की वैल्यू होगी 32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय -4। 4 डिवाइड में आएगा, कितना होगा 4 8 जा, और ये माइनस है यहाँ पे रख दो, 8 5 जा 40 बराबर। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब वैल्यू -40 डिग्री होगी, तब सेल्सियस में फ़ारेनहीट में दोनों में आंसर सेम आएगा राइट ना। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज